ये जो आप फटे हुए कपड़ों में लोगों को देख रहे हैं, ऐसा ना समझिए कि गरीब लोग हैं। वेल फ्रेंड्स, ये फैशन है और इस फैशन का नाम है रिप्ड जीन्स। इसको डिस्ट्रेस्ड डेनिम भी कहा जाता है। समय बदलता है, इंसान की सोच बदलती है और उसके साथ उसका फैशन भी बदलता है। और रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो आज की डेट में रिप्ड जीन्स बहुत फैशनेबल है। इसे युवा भी पहनता है, लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं और इनफैक्ट शादीशुदा लोग भी इसको पहनना पसंद करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ रिप्ड जीन्स और देखें कि रिप्ड जीन्स का उदय कहां से हुआ। बहुत से लोग रिप्ड जीन्स को पॉवर्टी से एसोसिएट करते हैं, लेकिन वो दिन चले गए जब इसका एसोसिएशन पॉवर्टी से होता था। पहले जब रिप्ड जीन्स डाली जाती थी तो गरीब आदमी इसको इतने लंबे समय तक डालता था कि ये फट जाती थी, लेकिन उसके पास पैसों का अभाव था, वो नई खरीद सकता था, इसलिए उसी जीन्स को डाले रखता था। लेकिन 1970 में एक काउंटर कल्चर मूवमेंट का बिगिनिंग हुआ, जिसमें एसोसिएशन ऑफ रिप्ड जीन्स पॉवर्टी से हट गया। During 1970, Johnny Rotten of British punk band and Joy Roman of American punk band from counterculture movement took ripped jeans as their own. Now question comes, what is counterculture movement? Let us understand it. Counterculture is anything that rebels against the mainstream or what everyone else is doing. इसको यूं समझ लीजिए कि काउंटर कल्चर एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें व्यक्ति समाज में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ जाता है, उसका विद्रोह करता है और एक ऐलान कर देता है कि मैं जो नियम है, कानून है, जो मॉरल्स हैं सोसाइटी के, मैं उनको नहीं मानता। और इसी के सिंबल में रिप्ड जीन्स जो है लोगों ने वियर करना शुरू किया एज एन ऑपोजिशन टू द सोसाइटी। अब ये गरीबों से छिन चुकी थी, अब ये फैशन में आ गई और धीरे धीरे इसका प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ा कि आज जब हम देखते हैं तो जो भी यंगस्टर कॉलेज गोअर्स आपको मिलेंगे रिप्ड जीन्स पे पाए जाएंगे। Well, counterculture is anything that rebels against the mainstream or what everyone else is doing. इसे यूं समझ लीजिए कि काउंटर कल्चर का मतलब है एक ऐसा कल्चर का एडॉप्शन जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, यानी कि कुछ लोग सोसाइटी का विरोध करते हैं, जो मानते हैं कि ये मोरालिटी मैं नहीं मानूंगा, मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए और उस पहचान को पाने के लिए रिप्ड जीन्स का सहारा लिया। आज ये आइडेंटिटी बन गई है, लोग इसको डालते हैं क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं और अपना एक विद्रोही स्वभाव भी समाज को बताते हैं कि आई डोंट फॉलो योर नॉर्म्स। अब इसका एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं FOMO। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FOMO? दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं छूट ना जाऊं ऐसा डर। अगर हम आज देखें तो व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम का, उसको ये डर रहता है कि जो चीज बाकी लोग कर रहे हैं वो मैं भी करूं, अगर मैंने नहीं किया तो कहीं मैं छूट ना जाऊं। आज जैसे ही बच्चा 13, 14, 15 का होता है उसको लगता है मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, अगर नहीं रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे फ्राइडे नाइट को पार्टीज में जाना, अगर मैं फ्राइडे नाइट्स को पार्टी में नहीं गया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, छूटने का डर हो जाएगा। तो आगे चलकर ये रिप्ड जीन्स इसलिए लोगों ने डालना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो लोग डाल रहे हैं तो हम भी डालें, कहीं हम पीछे छूट ना जाए। लो सेल्फ एस्टीम इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। उनको डर था कि हम पीछे छूट जाएंगे, हम पीछे ना रह जाएं, हम भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, इसलिए फिर रिप्ड जीन्स का बहुत ज्यादा एडॉप्शन हुआ। FOMO इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। Now one more question comes that why this culture has been adopted more by women? अगर हम देखें तो रिप्ड जीन्स, वी कॉल इट डिस्ट्रेस्ड जीन ऑल्सो, इनको ज्यादातर गर्ल्स ने अडॉप्ट किया। ये सही है या गलत है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, समाज में सबको फ्रीडम है, जो वो डालना चाहता है उसका चुनाव करे। लेकिन सवाल उठता है कि मेल से ज्यादा इसका अडॉप्शन फीमेल में क्यों हुआ? अगर हम अपने कल्चर की बात करें, एक समय रहा जब विमेन डिप्रेस रही क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। फिर सप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकली, लेकिन अभी भी समाज में सप्रेशन था, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती। तो एज वी टोल्ड इन द बिगिनिंग कि जो ये रिप्ड जीन्स है, इनका जो उदय हुआ वो समाज के नॉर्म्स के खिलाफ ही था। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण ये भी रहा कि विमेन ने पाया कि डिस्ट्रेस जीन्स और रिप्ड जीन्स को डालने में वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रही है, या वो अपनी उस दबी हुई फीलिंग्स, उसके अंदर के गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहती है। शायद ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण रहा जिसकी वजह से इसका अडॉप्शन लेडीज के द्वारा ज्यादा किया गया। Now question comes, is it good to wear ripped jeans? Well, I leave it to your own choice. आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे डालना चाहें या नहीं डालना चाहें। अगर मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कपड़े हैं जब उनको आप डालते हैं
तो आपकी बॉडी को हाइड करने के लिए होते हैं, आपको मोर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए होते हैं, विद्रोही बनाने के लिए नहीं। आमतौर पर जब हम लोग लाइफ में जी रहे हैं तो समाज का हम एक हिस्सा हैं, हम कोई विद्रोही नहीं है, हम किसी जलूस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, कोई कंपेनिंग नहीं चल रही है जिसमें हम अपने गुस्से को प्रकट करें। यस, अगर कोई ऐसी मूवमेंट है जहां पर हमको रोष प्रकट करना और उसका कोई सिंबल है तो उसका आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी हम सरकार की किसी नीति का विद्रोह करते हैं या कोई ऑपोजिशन पार्टी विद्रोह करती है तो तय करती है कि मैं अपने कंधे पर एक ब्लैक बैंड बांध के जाऊंगी या मैं काला झंडा दिखाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो काला झंडा लेकर घूम रहे होते हैं। चॉइस आपकी है। I won't say whether it is good or bad. My personal take on ripped jeans is complete capital NO, no.